अमरीका के ईरान पर मुसलसल छठी रात में शदीद फ़ज़ाई हमले बूशहर और बंदराबाद समेत कई शहर धमाकों से गूंज उठे। अमरीकी सेंटकॉम ने तजारती जहाज़ रानी के तहफ़्फ़ुज़ और ईरानी अस्करी सलाहियत को मफलूज करने के लिए ईरान के खिलाफ फ़ज़ाई हमलों की एक और नई और ताकतवर लहर शुरू कर दी। सेंटकॉम के मुताबिक हमलों का मकसद खित्ते में ईरानी फ़ौजी ख़तरात को कमज़ोर करना है। दूसरी ही जानिब ईरानी तस्दीक की है कि अमरीकी जेट तैयारों ने ईरान के जनूबी साहली और अहम तरीन शहरों को निशाना बनाया, जिसके बाद बूशहर, बंदराबाद, कुशम और हवाज़र में यके बाद दीगरे शदीद धमाके सुने गए और मुतादिद तनसीबात को नुकसान पहुँचा। अमरीका का जनूब ईरान में बच्चों के कैंसर अस्पताल के करीब हमला, अस्पताल आर्जी तौर पर बंद। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने एक्स पर अस्पताल खाली कराने की तस्वीर जारी कर दी। कहा कि अमरीका ने हवाज़ में बच्चों के कैंसर के इलाज के मरकज़ शाहिद बकाई अस्पताल के करीब हमला किया, जिसके बाद अस्पताल को खाली कर दिया गया। इस्माइल बकाई ने कहा कि ये मासूम तरीन इंसानों के खिलाफ बुज़दिलाना और जंगी जुर्म है, जो कैंसर जैसे मूजी मर्ज से अपनी ज़िंदगी की जंग बहादुरी से लड़ रहे हैं। जो लोग हर वक्त इंसानी हकूक़ का राग अलापते हैं, वो अब अस्पतालों और तिबी मराकज़ को निशाना बनाए जाने पर जानबूझकर आंखें बंद किए हुए हैं और अपनी अखलाकी साख को खो चुके हैं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा से अमरीका के साथ दोबारा मुज़ाकरात के इम्कान को रद्द कर दिया गया। कहा, ईरान की तवज्जो इस वक्त अपनी हदूद में अमरीका के हमलों के खिलाफ दिफा और जवाब देने पर मरकूज़ है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं कि अमरीका ईरान में जंगी जराइम कर रहा है। अमरीका ने ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया तो पूरे खित्ते का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर देंगे, ईरानी पासदारान की सख्त वार्निंग। तर्जुमान खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स का कहना है कि अमरीका खित्ते में अपनी कानून शिकनी और अदम इस्तेहकाम को जारी रखे हुए है। आबनाए हरमज़ के लिए सुर्ख लकीर है। अमरीका को इस मामले में मुदाखलत नहीं करने देंगे। दुश्मन ये जान ले, हमारे लिए फैसला कुन कार्रवाई का लम्हा ज़ब्त का नहीं होता। ईरान की मुसल्लह अफ़वाज की जानिब से जो रद्द-ए-अमल आएगा वो बराबरी का नहीं बल्कि उससे कहीं ज़्यादा होगा। ये हमले पहले से ज़्यादा शदीद, ज़्यादा वसी और ज़्यादा तबाहकुन होंगे। अमरीका की तवानाई तनसीबात पर हमलों की धमकी, ईरान ने जवाबी हिकमत अमली तैयार कर ली। बिजली घरों पर हमला हुआ तो ईरान की जानिब से बाबल मंदब बंद कर दिया जाएगा। ईरान का यमन के हौसियों को तैयार रहने का पैगाम। गैर मुल्की खबर एजेंसी राइटर्स का दावा, बाबल मंदब दुनिया के अहम तरीन समुद्री गुजरगाहों में से एक है, जिसकी बंदिश से आलमी तजारत, तेल की तरसील और जहाज़ रानी शायद शदीद मुतासर हो सकती है। अमरीकी नायब सदर जेड वेंस ने अमरीका ईरान मफाहमती यादाश्त को नाकाम बनाने के लिए इसराइल की जानिब से साजिशें करने का इंकशाफ कर दिया। एक इंटरव्यू में अमरीकी नायब सदर ने कहा कि इसराइली हुकूमत के बाज़ अनासर ने ईरान के साथ मुआहदे को सबूताज करने के लिए अमरीका में मुहिम पर भारी रकम खर्च की। गैर मुल्की असर रसूख की ऐसी मुहिम के बावजूद अमरीकी मफादात को अव्वलीन तरजीह देंगे। जेड वेंस ने ईरान में ज़मीनी फ़ौज भेजने की खबरों को मुस्तरद कर दिया। कहा, ईरान के साथ तनाज़े का मुस्तकिल हल फ़ौजी कार्रवाई नहीं बल्कि मुज़ाकरात और सिफारती मुआहदा है। ईरानी अवाम अपने निज़ाम में तब्दीली चाहते हैं तो ये उनका अपना फ़ैसला होगा। अमरीका की तरजीह आबनाए हरमज़ को खुला रखना और आलमी तेल और गैस की बिला तातुल तरसील को यकीनी बनाना है। सदर ट्रंप और नायब सदर जेड वेंस ईरान के मामले पर एक पेज पर हैं। कैरोलिन लेविट ने अमरीकी सदर और नायब सदर में इख्तलाफात की खबरों की तरदीद कर दी। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान तर्जुमान वाइट हाउस ने कहा कि ईरान पर हालिया हमले MOU की खिलाफ वर्जी के बायस किए। ईरान ने आबनाए हरमज़ में जहाज़ों को निशाना बनाकर MOU की खिलाफ वर्जी की। ईरान को अपने किए की सज़ा भुगतना होगी। ट्रंप ने साबित किया कि हम जब चाहें, जहां से चाहें ईरान पर हमला करें और अपना दिफा कर सकते हैं। ईरान को किसी सूरत भी जौहर हथियार रखने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। आबनाए हरमज़ खुली है, सिर्फ उन जहाज़ों को रोका जा रहा है जो ईरानी बंदरगाहों पर आने जाने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान अब भी मुआहिदे का ख्वाहिशमंद है। ईरान के स्कूल में नाव पर हमले से मुताल्लिक़ तहकीकात जारी है। अमरीकी फ़ौज कभी बच्चों और शहरियों को निशाना नहीं बनाती।
पाकिस्तान का ईरान अमरीका से फौरी हमले रोकने मुज़ाकरात करने पर जोर। पाकिस्तान चाहता है कि जंग खत्म हो, मुज़ाकरात दोबारा शुरू किए जाएँ। कशीदगी के खात्मे के लिए इस्लामाबाद में फ़हमत यादाश्त पर अमल दरामद होना चाहिए। पाकिस्तान ईरान अमरीका सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन अंदराबी की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहते हैं तनाज़े को मुज़ाकरात की मेज़ पर हल करना चाहिए। उम्मीद है आबनाए हरमज़ में सूरत हाल जल्द नॉर्मल हो जाएगी। तनाज़े किसी के मफाद में नहीं है। पाकिस्तान के नज़दीक अमन व इस्तेहकाम के सिवा कोई मुतबादिल नहीं है। खत्ते की मुस्लिम रियासतों से तसादुम का इरादा नहीं है। अमरीकी हमले जारी रहे तो जंग नए महाजों तक फैलेगी। ईरानी फौज के तर्जुमान मोहम्मद अकरमीनिया का कहना है कि ईरान ने अभी भी अपनी तमाम अस्करी सलाहियतें इस्तेमाल नहीं की। दुश्मन की कार्रवाइयाँ जारी रहीं तो ईरान का जवाब हालात के मुताबिक और दुश्मन की तौक़ात से बढ़कर होगा। ईरान हमेशा इलाक़ाई ताउन और बरादराना ताल्लुकात के फ़रोग़ का ख़्वाह रहा। ईरानी मुसल्लह फ़ौज का बलीन मकसद मुल्क की सलामती, कौमी मफादात और वक़ार का तहफ़्फ़ुज़ है। खित्ते से बाहर के ममालिक ईरान के साथ बाहमी एहतराम की बुनियाद पर ताल्लुकात रखें। वज़ीर-ए-आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की मसनूई किल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत कर दी। हर मुमकिन चैलेंज से निपटने के लिए मुकम्मल तैयारी रखें। ज़रूरत पड़ने पर बरवक्त इक़दाम के लिए जामिलाहे अमल मरतब किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत खित्ते में कशीदगी के मुल्की मईशत पर असरात का जायज़ा इजलास। किफ़ायत शारी इक़दाम पर रिपोर्ट पेश। वज़ीर-ए-आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत और तवानाई की कौमी मुहिम में अवाम के भरपूर ताउन को सराहा। कहा बर वक्त और मौसर हिकमत अमली के ईंधन की फराहमी के सूरत हाल का बेहतरीन अंदाज़ा इंतज़ाम किया गया। हुकूमत ने आम आदमी, मोटरसाइकिल सवारों, रिक्शा ड्राइवर्स और ट्रांसपोर्टर्स को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। पाकिस्तान वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का बानी रुकन बन गया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने शंघाई में WICO के क़याम के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने मसनूई ज़हानत के शोबे में आलमी ताउन के फ़रोग़ के आज़म का अयादा किया। पाकिस्तान WICO के रुकन ममालिक के साथ करीबी ताउन जारी रखेगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म की शंघाई में चीनी वज़राए ख़ारजा से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खित्ते और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तजारत, सरमायाकारी, साइंस, टेक्नोलॉजी और AI ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर करीबी राबती जारी रखने के आज़म का इरादा। पंजाब में तलबा को 1 लाख इलेक्ट्रिक बाइक्स देने जा रहे हैं। 49,000 सरकारी स्कूलों में 10,000 अपग्रेड किए जाएंगे। नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस हर तहसील में होगा। तलबा को लैपटॉप या टैब चाहिए तो वो भी देंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज का आरिफवाला में नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एक्सीलेंस और क़याम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। वज़ीर आला पंजाब ने मज़ीद 5 अजला में ग्रीन बसेस का इफ्तिताह कर दिया। मरीम नवाज का कहना है कि कोशिश ये है कि 5 साल में सुबह भर में 5,000 ग्रीन बसें चल रही हों। ग्रीन बसेस पाकिस्तान का पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सबसे बड़ा मनसूबा है। जुलाई के आखिर में गुजरावाला, गुजरात, ननकाना, शेखुपुरा समेत दीगर अजला में 101 ग्रीन बसेस पहुँच जाएंगी। लिया, चनियोट, सियालकोट, ओकाड़ा और मरी में ग्रीन बस सर्विसेज का आगाज़ कर दिया गया। अगस्त तक 1100 बसेस पंजाब में आ चुकी होंगी और बाय द एंड ऑफ अगस्त वो पंजाब के तमाम अजला में, तमाम तहसीलों में इंशाल्लाह वो जा चुकी होंगी, चल रही होंगी, लोग उससे मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। इस साल 1500 बसेस और आ रही हैं। 2.5 साल में, 3 साल में इंशाल्लाह ये तकरीबन 3000 बसेस जो हैं वो पंजाब में आ चुकी होंगी। मेरा इरादा ये है कि 5 साल में कम अज़ कम हम 5000 बस जो है पंजाब में चल रही होगी। शहदा की बेहुरमती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शहीद का मर्तबा बहुत आला और अफजल है। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज़ ताहिर अशरफी ने कहा कि पाकिस्तान फ़ौज के शहदा हमारा फ़ख्र है। अफवाज पाकिस्तान मुल्क की सरहदों और अमन के लिए कुर्बानियाँ दे रही है। उलमा कराम अफवाज के साथ खड़े हैं।
PIA के लिए 16 तैयारों की खरीदारी में पेशरफ्त, हुकूमत और बोइंग कंपनी का जल्द डील करने पर इत्तेफाक हुआ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वाशिंगटन में बोइंग कंपनी के हेडक्वार्टर्स का दौरा, बोइंग ग्लोबल के सदर ब्रेंडन नेल्सन से मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने तैयारा साजी की सनत में बोइंग कंपनी के कलीदी किरदार को सराहा। मोहसिन नकवी ने तैयारों की जल्द खरीदारी के लिए ताउन की यकीन दहानी पर ब्रेंडन नेल्सन का शुक्रिया अदा किया। सिंध में गंदम की किल्लत, सूबे की मुख्तलिफ फ्लोर मिल से 1,72,000 मैट्रिक टन से ज़ायद छुपाई गई गंदम बरामद। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास में हुकाम की ब्रीफिंग। मुराद अली शाह की ज़ख़ीरा अंदोज़ों और नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ मुकम्मल क्रैकडाउन की हिदायत। कहा अब भी 6,10,000 मैट्रिक टन गंदम का कोई हिसाब मौजूद नहीं। पॉस्को की पेशकश के बावजूद सूबे को 18,90,000 मैट्रिक टन गंदम की कमी का सामना रहेगा। कराची में आज तेज़ समंदरी हवाएं और बूंदाबांदी होगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक मरी, गिलियाद, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में शाम के वक्त आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। लाहौर समेत मुल्क के बेशतर इलाके शदीद हब्स और गर्मी की लपेट में। बलाई मकामात पर बारिश का इम्कान है। आज लाहौर समेत पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के मैदानी इलाकों में मौसम शदीद गर्म और मरतूब रहेगा। लाहौर में दर्जा हरारत 39 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा, मगर हब्स की वजह से शिद्दत ज़्यादा महसूस होगी।